है, उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर, भविष्य की संभावनाओं के बलबूते पर, उसमें हमारा मार्ग भी तय हो, हमारा लक्ष्य भी हम निश्चित करें और जिसमें बड़े पैमाने पर हमारी वैश्विक स्तर पर पहचान भी बने। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, डेली टेक्नोलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक तरह से नया सब्जेक्ट रहेगा हमारे विक्रम विश्वविद्यालय के इतिहास के। अभी तक जबलपुर में जाना जाता था, विक्रम विश्वविद्यालय भी उसका केंद्र बनेगा। इस प्रकार से कृषि संकाय को जोड़कर हमने बात की है। हम सब जानते हैं कि मालवा बहुत समृद्ध है दूध उत्पादन में और डेयरी के सहकारिताओं के माध्यम से हमारे दुग्ध महासंघ मयूर साहब और हमारे बाकी मित्र बैठे हैं, लेकिन ये थोड़ी सी दुविधा थी कि हमारे डेयरी के अंदर ही डिप्लोमा चालू कर दे, तो हमने कहा डिप्लोमा मत चालू करो, डिग्री चालू करो, लेकिन विक्रम विश्वविद्यालय का बैनर को इसका आनंद अलग है। कंफ्यूजन ये भी आ गया कि गुप्ता जी और हम लोग सब बैठे थे तो उन्होंने कहा जबलपुर वाले कहने लगे क्या हमारे यहाँ से ले जा रहे हैं। हमने कहा ले नहीं जा रहा है, आपका परिवार बढ़ा रहा है, जितनी जगह जरूरत होगी जहां जहां जरूरत है। वो गया जमाना कि किसी से कोई सुविधा छीन करके यहाँ वहां ले जाए। राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते से स्वाभाविक रूप से मेरा उत्तरदायित्व है हमारे लिए जितने प्रकार से हमारे मित्र युवाओं को संभावना हो उस सब क्षेत्र में बढ़े। और ये कई सारी व्यवस्थाओं के लीक से हटके चलने के लिए हम खिलाफ, लीक से हटके चलने खिलाफ नहीं, उसमें हिम्मत दिखाने का काम कर रहे हैं। जैसे एग्रीकल्चर के आमतौर पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर कॉलेज ये बहुत लिमिटेड। हमने कहा ये ऐसी एक बाधा है जिस बाधा को हटाने की जरूरत है। एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय माना कि वो अपना बहुत अच्छी बात है, उनकी अच्छी भूमिका। हमारे पास 2 विश्वविद्यालय, लेकिन आज की स्थिति में हमारे जो गवर्नमेंट विश्वविद्यालय है वो लगभग कितने 4 हो गए, कितने हो गए 4 हमारे विश्वविद्यालय। और अभी आने वाले समय में वैसे तो सरकारी विश्वविद्यालय 16 है और 52 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। 52 में से अधिकांश एग्रीकल्चर सब पढ़ा रही है, तो सरकारी क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? सरकारी में भी पढ़ाना चाहिए। जब कृषि आधारित हमारा प्रदेश है, कृषि में फूड बास्केट है, भारत में सबसे ज्यादा अब गेहूं उत्पादन करने वाला हमारा राज्य का स्थान बना है। सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भारत की, और भारत में हमारे लिए मध्य देश में जब हम 25% से आगे निकल रहे हैं, और ऐसे में भी जब दूध उत्पादन की बात कर रहे हैं तो दूध उत्पादन में भी हम पूरे देश में 3रे नंबर पे है। और आने वाले समय में यद्यपि ये बात सही है कि दूध का राष्ट्रीय औसत तो अभी हमारा 471 ग्राम का है, लेकिन मध्य प्रदेश का आज की स्थिति में दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 673 ग्राम है। लेकिन इसमें रुकना नहीं, इससे और आगे बढ़ना है। कुल मिलाकर के देश के अंदर 9% हमारा कंट्रीब्यूशन है, तो जब 9% है इसको 20% का लक्ष्य हमने लिया कि 20% तक हम ले जाने वाले हैं। प्रदेश के अंदर दूध उत्पादन क्षमता जब 20% बढ़ेगी तो हमारे लिए निश्चित रूप से डेयरी टेक्नोलॉजी से लेकर इसी प्रकार की चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। जब हम दूध के उत्पाद को अपने प्रसंस्करण की तरफ ले जाएंगे, उनके बने हुए वैल्यू एडिशन के आधार पर अपने यहाँ न केवल आय बढ़ाने का, बाकी उपलब्ध संसाधनों के बलबूते प्रदेश को आगे बढ़ाने का बेहतर अवसर ढूंढेंगे। जब हमने अपने किसानों की जीवन की, उनकी आय की व्यवस्था बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर में किसान को मूल रूप से हमको किसी भी किसान के लिए जीवन में बदलाव करना है, तो जैसे हमने पारस पत्थर नहीं देखा है, लेकिन पारस पत्थर को अगर अपनी आंखों से दूसरे रूप में देखें, किसी भी खेत में पानी मिल जाए तो पारस पत्थर का ही रोल अदा करता है। खेती के अंदर पानी मिल जाए, जब बिजली मिल जाए तो किसान अपने आप में सोना उगा लेता है, उसकी अपनी क्षमता से वो अपनी एक पहचान बनाता है। तो अभी हमारी कुल प्रदेश की वर्तमान के आधार पर अगर देखा जाए तो 48 लाख हेक्टेयर क्षमता हमारे प्रदेश के अंदर है। हमने तय किया कि 5 साल के अंदर 1 करोड़ लाख हेक्टेयर क्षमता मध्य प्रदेश में सिंचाई रकबा बढ़ाएगी। जब 1 लाख हेक्टेयर किसानों की हमारी क्षमता बढ़ेगी, लेकिन न केवल एग्रीकल्चर में बल्कि किसानों के लिए दूसरी आय बड़े पैमाने पर दूध उत्पादन की होती है, और दूध उत्पादन में भी अलग अलग प्रकार से। तो हमने कहा ये प्रदेश के अंदर 9% से 20% ले जाएंगे। तो जो दूध के लिए अभी तक हम फसलों के लिए उनको उत्पादन या बोनस देते थे ताकि वो फसल अधिक फसल अंतर्वर्ती चक्र के आधार पर भी लगाए, लेकिन अब हमने कहा कि दूध उत्पादन के दूध अधिकतम वो उत्पादित करे तो दूध के प्रति लीटर भी सरकार उसके दूध के क्रय के आधार पर
हमारी विपणन व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाते हुए उस पर भी बोनस चालू करेगी, ताकि किसानों की आय बढ़ा करके उनके जीवन में भी बदलाव लाए। तो जब दूध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयोग हम करने वाले हैं, इसीलिए बहुत सारे प्रकार से मैं आज समय की कमी है, क्योंकि हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी आ चुके हैं। मैं उनके साथ एक और कार्यक्रम में जाने वाला था, फिर भी मैंने कहा जो एक तय कार्यक्रम में आज हमारा इसका आनंद आना चाहिए। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से बाबा महाकाल की नगरी में भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली में एक नया सवेरा आज आया है, और इस हमारे लिए की बधाई भी देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बदले दौर में ये विश्वविद्यालय ऐसे नवाचार नए कोर्स के आधार पर, अभी हमको थकना भी नहीं है, रुकना भी नहीं है, लगातार हर बार आएंगे तो कोई नए कोर्स की घोषणा करो, नए प्रकार से आगे बढ़ो। अभी मुझे एक संभावना दिखी है, जब यहाँ अपने माननीय कुलगुरु ने कहा, हमारे एनसीसी के वरिष्ठ अफसर यहाँ मौजूद है, जिन्होंने कहा यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत है, अगर आप जगह दिलवा दोगे तो हम यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डालेंगे। तो हमने कहा जरूर डाल दीजिए, क्या परेशानी नहीं है, भूमि सगे भूमि गोपाल की क्या फर्क पड़ता है हमारे लिए, क्या इससे अच्छी क्या बात है कि एनसीसी की यहाँ अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डाले, जिसके बलबूते पर हमारा तो विक्रमादित्य राजा भोज का बहुत अलग समृद्ध इतिहास है। तो यहाँ हमारे एनसीसी के बच्चे अपनी देशभक्ति के माध्यम से अपने कला कौशल के आधार पर अपनी एक मिसाल कायम करे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अलग से भूमिका अदा करे। मैंने आपको भी इस नाते से कहा कि जब मैं शिक्षा मंत्री था तो एनसीसी और खेल इसको हमने डिग्री कोर्स में स्थान दिया था कि ये केवल एक्टिविटी नहीं, ये आज के समय में बदलते दौर में ये पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इस नाते से जब हम उसको पाठ्यक्रम में ला रहे हैं तो एनसीसी से जुड़े हुए बाकी आवश्यकता की पूर्ति करना स्वाभाविक रूप से सरकार का काम है। तो आप बढ़िया आगे कुलगुरु जी परमिशन मांगेंगे तो दे देंगे, हमको कोई परेशानी नहीं, राज्य सरकार पूरी करेगी। मेरी अपनी ओर से आने वाले समय में ऐसे और अच्छे काम आप करते जाएं। पुनः आज इस अवसर पर आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे प्रेरणा स्रोत है। विक्रम विश्वविद्यालय इस बात के लिए कृत संकल्प है कि अपने सपनों को बिल्कुल साकार करेगा, निरंतर करेगा। और बिना किसी औपचारिकता के मैं आभार प्रदर्शन हेतु कुल सचिव जी को आज के इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के